हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरीज़ हम सभी की फेवरेट है। तो आज आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर्स की भयानक हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ। मैं इससे पहले भी ट्रकर की हॉरर स्टोरीज़ पे वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सब उसे भी ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं और स्टोरीज़ को सुनते हैं। ये 1980 के अक्टूबर की बात है। मैं लोडेड ट्रक चलाया करता था। एक रात मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा था। मेरे साथ जो काम करता था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं काम के लिए लेट नहीं होना चाहता था, तो मैं अकेले ही निकल पड़ा। रात के 10 बज रहे थे। मैंने चाय पी और फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। मैं जल्दी से काम पूरा करके अपने घर जाना चाहता था। 4 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मेरे ट्रक की हेडलाइट के सामने अचानक से कोई चीज़ रोड क्रॉस करके भागती है। मैंने फ़ौरन ट्रक की स्पीड को स्लो कर दी। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, बट जो भी था उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। मैं ठीक से समझ नहीं सका। मैं फिर ड्राइव करने लगा। 5 मिनट के बाद मैंने स्पीड को बढ़ा दिया। मेरा पूरा ध्यान सड़क पर था। ट्रक में हल्की आवाज़ में जो गाने चल रहे थे, इनको भी मैंने बंद कर दिया था। और कोई 10 मिनट के बाद कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ट्रक के पिछले हिस्से से टकराती है। मेरा ट्रक बेकाबू होकर लेफ्ट साइड में चला जाता है। मैं फ़ौरन अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ और एक साइड में ट्रक को खड़ा कर देता हूँ। मैं हाथ में टॉर्च लेकर नीचे उतरता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या चीज़ मेरे ट्रक से टकरा गई है और कितना बड़ा डेंट हो सकता है वहाँ पर पड़ा होगा। ट्रक के बाहर आने पर मुझे सर्दी का एहसास हुआ। मैंने जब रोशनी ट्रक के पिछली लाइट पर डाली, तब मेरा दिल जोर से धड़का। ट्रक पर कुछ 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा डेंट था। मैं बहुत हैरान था। मैंने सोचा, इतना बड़ा डेंट कैसे हो सकता है? ये सवाल मेरे मन में आते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वापस ट्रक में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मुझसे 20 कदम दूर कुछ खड़ा था। वो 2 पैरों पर था और उसका बॉडी बिल्कुल भालू जैसा था, बट उसके बॉडी का रंग बिल्कुल वाइट था। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बचता है। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी, जिसे देखते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंगारे हैं। मेरी बॉडी पूरी सुन्न हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आज ट्रक से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चारों तरफ सन्नाटा था और काली रात थी। वो जो कुछ भी था, वो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा और जंगल की तरफ भागने लगा। अब वो 4 पैर पर था, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मेरा डर की वजह से बहुत बुरा हाल था। जैसे तैसे मैं अपने ट्रक में आके बैठ गया और पूरी स्पीड से ड्राइव करके वहाँ से निकल गया और करीब 1 आवर ड्राइव करते हुए एक होटल पर रुका और वहीं पूरी रात बिताई। जब भी इस घटना को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो मेरी तरफ आता तो मैं क्या करता? इस घटना को सुनाने के लिए शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहता। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं। वो 10 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। उन्हें सारे रास्ते अच्छे से मालूम है। बहुत सालों तक वो ट्रक रेंट पर चलाते थे। फिर 4 साल पहले उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अपना ट्रक खरीद करके चलाऊं। उन्होंने इस मैटर पर मेरी मॉम से बात की। मॉम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन ट्रक खरीदना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छे नहीं थे। फिर मेरे डैड ने सोचा कि क्यों ना सेकेंड हैंड ट्रक खरीद लूँ।
मुझसे और मेरी मॉम से बात करने के बाद वो हर ट्रक के स्टोर को विज़िट करने लगे सेकेंड हैंड ट्रक खरीदने के लिए। बहुत खोजने के बाद उन्हें किसी ट्रक ऑनर के बारे में पता चला। वो उस ऑनर के पास गए ट्रक खरीदने। मेरे डैड को एक ट्रक पसंद आ गया था, बट उसका प्राइस सुनकर मेरे डैड उसे नहीं खरीदते हैं। फिर वो ऑनर समझ जाता है कि मेरे डैड महंगे ट्रक नहीं खरीद सकते हैं। फिर ऑनर ने कहा कि उसकी नज़र में एक सेकंड हैंड ट्रक है। वो ऑनर मेरे डैड को ट्रक दिखाता है जो बहुत खूबसूरत था और वो ग्लॉसी ऑरेंज कलर में पेंटेड था। वो न्यू भी दिख रहा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी प्राइस भी बहुत लो था और वो ट्रक की जो इंजन है, जो उसका मशीनरी सिस्टम था, वो भी बहुत अच्छा था। मेरे डैड बहुत खुश हो जाते हैं। वो ट्रक के अंदर जाते हैं और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि ये ट्रक बहुत कम किलोमीटर चला हुआ था। मेरे फादर बहुत सेटिस्फाई होते हैं और उस ट्रक को ख़रीद लेते हैं। वो ओनर मेरे डैड से बोलता है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा ट्रक बहुत कम प्राइस में मिल गया। मेरे डैड बहुत खुश होते हैं और ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन के बाद मेरे डैड जब ट्रक लेकर जाते हैं तो उनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मेरी मॉम सब सफाई कर रही थी। अचानक से फ़ोन रिंग होता है और दूसरी तरफ से मेरे डैड जो थे वो बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरी मॉम ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उनके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और मेरी मॉम दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती हैं। मेरे डैड चेयर पर बैठे हुए थे। 2 लोग थे जो मेरे डैड के ऊपर चिल्ला रहे थे। ये 2 लोग उस शख्स के रिलेटिव्स थे जो मेरे डैड के ट्रक से हिट हुआ था। फॉर्चुनेटली उस शख्स को ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी थी। मेरे डैड जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो मॉम उनसे पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे डैड बोलते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे डैड याद करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि जब मैं ट्रक को कॉर्नर से टर्न करने की कोशिश कर रहा था तो व्यू मिरर में देखा था कि कोई शख्स उनके ट्रक के साथ चल रहा था, बट वो ट्रक से कुछ दूरी पर था। फिर मैं जैसे ट्रक को टर्न करने लगा, अचानक बहुत सारे लोग आकर मेरा रास्ता ब्लॉक करने लगे और चिल्लाने लगे कि ट्रक को रोको। भीड़ में से एक आदमी यानी चिल्लाने लगा कि तुमने एक आदमी को ट्रक से हिट कर दिया है। मेरे डैड तुरंत उतरते हैं और देखते हैं कि एक शख्स उनके ट्रक के नीचे आ गया था। मेरे डैड बार बार बोलते हैं कि मैंने किसी को हिट नहीं किया है, वो शख्स तो मेरे ट्रक से कुछ दूरी पर चल रहा था, फिर वो कैसे ट्रक के नीचे आ गया मुझे नहीं पता। जिस शख्स को चोट लगी थी वो शख्स मेरे डैड को यानी कि मेरे डैड से एक्सीडेंट का कॉम्पनसेशन देने के लिए चिल्लाने लगता है। खैर ये मामला किसी तरह निपट जाता है। 1 वीक के बाद मेरे डैड ट्रक लेकर अपने काम पे फिर निकलते हैं। कुछ ही देर में मेरी मॉम के पास फिर फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि उनके ट्रक से कोई हिट हो गया है और इस बार जो हिट हुआ है वो कोई बच्चा था। मैं अपनी मॉम के साथ जाता हूँ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस, जहाँ पर उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत चिल्ला रहे थे। मैं और मेरी मॉम जब ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी उस बच्चे के पेरेंट्स मेरे डैड पर चिल्ला रहे थे। जब बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स मेरे डैड पर चिल्ला रहे थे तो फिर उस बच्चे ने कुछ ऐसी बात बताई जिस बात पर कोई भी शायद इजीली बिलीव नहीं करता। उस बच्चे ने बताया कि मेरे डैड उसे हिट नहीं किए थे, बल्कि किसी ने उसे ट्रक के नीचे खींचा था।
बच्चे ने आगे बताया कि जब उसने ट्रक के हॉर्न को सुना था तो उसने खुद अपने आप को ट्रक से दूर कर लिया था सेफ्टी के लिए, और ट्रक भी स्लो चल रहा था। बट जैसे ही ट्रक उस बच्चे के पास से गुजर रहा था, तभी ट्रक के नीचे से 2 लंबे लंबे हाथ निकले जिसके नाखून बहुत शार्प थे, और वो हाथ उस बच्चे को खींचने लगा। बच्चे ने आगे बताया कि ट्रक के नीचे जो भी था उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक और खून से भरी हुई थी, और वो हाथ उसको ट्रक के नीचे खींचे जा रहा था। ये देख कर के वो बच्चा बहुत चिल्लाने लगा था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब बच्चे ने ये बात बताई तो उस बच्चे के पेरेंट्स उसको डांटने लगे कि ऐसे झूठ ना बोलो, ट्रक के नीचे ऐसे तुम्हें कौन खींचेगा। सभी आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आता है। उसके पास कुछ सीसीटीवी फुटेज थे और वो बोलता है कि सभी इस सीसीटीवी फुटेज को देखो। हम सभी उस फुटेज में देखते हैं कि मेरे डैड बहुत स्लो ट्रक चला रहे थे और उस बच्चे और ट्रक में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। सडनली बच्चा अपने आप खींचा चला जाता है ट्रक के नीचे, बट कैमरे में कोई दिख नहीं रहा था कि उसे कौन खींच रहा है। जब ये बात क्लियर हो गया कि मेरे डैड ने ट्रक से नहीं हिट किया, तो उस बच्चे के पेरेंट्स कोई क्लेम नहीं करते हैं। जब मेरे पेरेंट्स घर वापस आ रहे थे तो एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा मेरे डैड से, क्या आपने इस ट्रक को मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में लिया है? तो मेरे डैड बोलते हैं हाँ। उस पुलिस ऑफिसर ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया और उस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि 1 महीने पहले उस ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक यंग लड़के को उस ट्रक ने हिट किया था और वो लड़का उस ट्रक के नीचे आ जाता है और उस ट्रक ने उस लड़के को लगभग 1/2 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके गया था। उस लड़के की वही मौत हो गई थी। शायद उसी की आत्मा ये सब कर रही है। ये सब सुनकर हम बहुत शॉक्ड हो गए और डैड ने उस ट्रक को बहुत मुश्किलों से बेचा। अब मेरे डैड कोई ट्रक नहीं लेना चाहते हैं, वो सिर्फ रेंट पर ही ट्रक चलाते हैं। अगर उस पुलिस ऑफिसर ने ये बात ना बताई होती तो न जाने आज क्या होता। मेरा नाम जिमी है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं विस्कॉन्सिन के एक विलेज से हूँ जहाँ मैक्सिमम लोग ड्राइवर ही होते हैं। 2015 में स्कूलिंग करने के बाद मैं अपने अंकल जो ट्रक ड्राइवर थे उनके साथ ट्रक ड्राइव करना सीखने लगा। साथ ही एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल भी करने लगा और मैंने सोचा ट्रैवल की वजह से मैं दूसरे सिटीज़ के रास्तों को भी अच्छे से जान जाऊंगा और ट्रक ड्राइविंग को भी अच्छे से सीख लूँगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में मैं ट्रेंड हो गया था। हम लोग अक्सर रात में ट्रक लेकर निकलते थे ताकि दूसरे दिन शाम होने से पहले जो सामान है उसे उसके मंजिल तक पहुंचा दें। बहुत बार ऐसा होता है कि अंकल जब ट्रक ड्राइव करते थे और अगर उन्हें नींद आ जाए तो वो ट्रक में साइड वाली सीट पर सो जाते थे और मैं ट्रक ड्राइव करता था। अक्सर हम लोग टाइम से पहले सामान को पहुंचा देते थे। ज़्यादा वर्कलोड की वजह से मेरे अंकल धीरे धीरे बीमार रहने लगे थे। एक बार मेरे अंकल काफ़ी बीमार पड़ गए थे। वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करके बोले कि वो सामान को कल फैक्ट्री में पहुंचा देंगे, बट उस फैक्ट्री के ओनर ने कहा कि ये माल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो किसी तरह कुछ भी अरेंज करके माल को आज पहुंचा दें तो अच्छा होगा। अंकल मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें अकेले ट्रक लेकर जाना पड़ेगा। मैं नया ट्रक ड्राइवर बना था, सो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, बट सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, सो बिना सोचे समझे ट्रक लेकर मैं निकल जाता हूँ। पहले उसमें माल लोड करवाता हूँ, फिर दूसरी सिटी के लिए निकल पड़ता हूँ।
रात के 1 बज जाते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं की वजह से मैं विंडो के शीशों को चढ़ा दिया था। मुझे नींद आने लगी थी। मैं अपने अंकल को मिस कर रहा था कि अगर वो होते तो मैं रेस्ट कर लेता। सफ़र बहुत लंबा था। पहली बार माल को अकेले डिलीवर करने जा रहा था, सो बहुत एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था। रास्ता बहुत सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा था। मैं अकेला था, सो मैं ट्रक स्पीड से ड्राइव करने लगा। तभी अपनी राइट साइड एक बोर्ड देखा जिस पे किसी विलेज का नाम लिखा था। नाम तो मैं सही से नहीं देखा था, पर मैं सोचने लगा कि अगर मैं विलेज के रास्ते से जाता हूँ, जो कि शॉर्टकट है, तो मैं अपनी मंजिल पर टाइम से और भी पहले पहुँच जाऊँगा और मेरा वक्त भी बहुत बच जाएगा। सो मैं उस विलेज के रास्ते को पकड़ लेता हूँ। फिर कुछ ड्राइव करने के बाद जब मैं उस विलेज के पास पहुँचा तो वो विलेज काफ़ी डरावना और मिस्टीरियस लग रहा था। वहाँ से गुजरते हुए मुझे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। वो गांव अंधेरे में ऐसा डूबा था जिसको देखकर ही खौफ आ रहा था, और मैं उस गांव के एक कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। मैं कुछ दूर ही गया था कि अचानक सड़क पर मुझे कोई दिखाई दिया। अंधेरे की वजह से वो साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं ट्रक लेकर जब उसके करीब पहुंचा, मैंने देखा उस सड़क के बीचों बीच एक महिला काले कपड़े पहने हुए वाइपर से रोड को साफ कर रही है। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि गांव में इतना सन्नाटा है कि कोई नज़र नहीं आ रहा है, और इतनी रात में एक अकेली महिला सड़क पर झाड़ू कैसे लगा रही है। मैं धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसका फेस बिल्कुल मेरे अपोजिट था। उस महिला को साइड होने के लिए मैं हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो औरत हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी साइड में नहीं जाती है। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा, इसलिए मैं ट्रक का जो डोर था उसके शीशे को नीचे करता हूँ और उस महिला पर चिल्लाता हूँ कि क्या आपको ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मुझे इस रास्ते से जाना है, तो सो आप प्लीज़ साइड हो जाइए। मेरा बस ये कहना ही था कि वो लेडी अचानक से पलटती है और मुझे घूर कर देखने लगती है। मेरी नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी, उसके दांत बिल्कुल लाल। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे किसी का खून पी के आई है। ये नज़ारा देखकर मैं बिल्कुल हिल गया था। मैं उसको देख ही रहा था कि सडनली वो गायब हो गई। मैं इधर उधर नहीं देखा और सीधे अपने ट्रक में बैठकर ट्रक को स्पीड से भगाने लगा। मैं अभी आधा किलोमीटर बढ़ा ही था कि मेरी नज़र अपने साइड के मिरर पर पड़ती है, तो मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि वही महिला दौड़ते हुए स्पीड से मेरे ट्रक के पीछे आ रही थी। मैं समझ गया कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसे देखकर मैं अपने होश में ही नहीं रहा और ट्रक से मेरा कंट्रोल खो गया था और मेरा ट्रक किनारे के एक पेड़ से टकरा गया। मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस ट्रक छोड़कर जैसे तैसे भागने लगा, लेकिन मैंने भागते हुए देखा कि वो चुड़ैल अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बस कुछ न देखते हुए तेज़ी से दौड़ रहा था, और जब मैं पीछे देख रहा था तो वो मेरे पीछे ही थी। ये सब अभी हो ही रहा था कि तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा कि या तो वो कोई घर होगा या तो कोई ढाबा होगा, और मैं दौड़ते हुए सोचते हुए कि मैं यहाँ छिप सकता हूँ, मैं दौड़ते दौड़ते उस रोशनी की तरफ पहुँचा और मैंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा घर है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस घर के दरवाजे को बुरी तरह से नॉक करने लगा।
मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि रात के कितने बज रहे थे, क्योंकि मेरी घड़ी और मेरा मोबाइल ट्रक में ही रह गया था। मेरे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने से उस घर से एक बूढ़े आदमी निकले और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो मुझे अपने घर के अंदर ले आए। घर के अंदर जाते ही उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी बुरी तरह घबराए हुए हो और इतनी ठंड में भी पसीने से लथपथ हो। फिर मैंने बताना शुरू किया और जो जो मेरे साथ हुआ वो सब मैंने उनको बताया और लास्ट में बोला कि जो मेरा ट्रक है वो वहाँ बीच सड़क में एक पॉइंट पर एक पेड़ से टकरा गया है। वो बूढ़े अंकल मुझे दिलासा देने लगे कि तुम्हें इस घर में पूरी तरह से सेफ हो, यहाँ कोई भी भूत आत्मा नहीं आ सकती है और तुम्हें तुम्हारा ट्रक भी सुबह उसी जगह पर मिल जाएगा। ये कहकर मुझे वो खाने को कुछ दिए और सोने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और अकेले आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं इस विलेज के चर्च में वो फादर थे। खैर, मैं किसी तरह डरते डरते सो गया और सुबह उठते ही मुझे मेरी ट्रक की याद आई। मैंने सोचा कि फादर को पहले शुक्रिया बोलकर निकल जाऊं। उन्हें घर में मैं ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिखे। मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन मुझे फिर सामान की डिलीवरी करनी थी, सो मैं वहाँ से निकल गया। मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकला तो मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उसी पॉइंट पर था जिस जगह मेरा ट्रक पेड़ से टकरा गया था और मेरी आंखों के सामने मेरा ट्रक खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो भागते हुए बहुत आगे निकल आया था अपने ट्रक से। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो फादर थे जिन्होंने मेरी मदद की, और अब वो घर पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग बैठा जा रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने खुद पर काबू पाया और इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाला और अपने आप को ट्रक में बैठाया और उसे स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद मैं हिम्मत करके उस विलेज के रास्ते पर फिर आया, बट इस बार मैं दिन में आया था। मुझे उस रास्ते पर एक शख्स मिला जिसने बताया कि इस विलेज में एक फादर रहा करते थे जो बहुत अच्छे थे, सबकी हेल्प करते थे और उनका घर इसी सड़क पर था। कुछ साल पहले ही मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई थी। कभी कभी उनकी आत्मा लोगों को दिखाई देती है। ये सब सुनकर मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था कि अगर उस दिन वो फादर ना होते तो शायद मैं भी मारा जाता उस चुड़ैल की वजह से। इस घटना ने इतना मेरे अंदर खौफ भर दिया कि मैं रास्ते से कभी दोबारा नहीं गया। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है।